अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, फ़लस्तीन की बात करेंगे और ख़ास तौर पर इज़राइल की बात करेंगे और एक दोगलापन और एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एक तरीक़ाकार है इन ममालिक का, जो अमेरिका की बात करें या इज़राइल की, इनका जो तरीक़ा वारदात है उसको आज थोड़ा सा एक्सपोज़ करने की कोशिश करेंगे, या एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगा कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि जब आप कोई ख़बर पढ़ें या आपके पास इस तरह की कोई ख़बर आए या चीज़ें आएँ और आपके लिए मुश्किल हो जाए कि ये दोस्त है या दुश्मन है, ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाए, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि ये टेक्निक कैसे इस्तेमाल की जाती है और किस तरह लोगों का माइंड चेंज करने की कोशिश की जाती है। अब सूरत-ए-हाल ये है, जो अपडेट्स हैं वो ये है कि एक तरफ इज़राइल की जानिब से जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू की है इज़राइल ने अपने लोगों के लिए, तो उसके साथ साथ उन्होंने फ़लस्तीनी लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन जो है उसका आगाज़ कर दिया है। पहले मैं इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ और उसके बाद एक अपोजिट, मतलब कि एक तरफ ये अपना एक सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है और ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं, किस तरह फ़लस्तीनियों का साथ में कत्लेआम भी किया जा रहा है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज़ इस तरह से हुआ कि पूरी इंटरनेशनल जो बॉडी है, इंटरनेशनल जो इदारे हैं या जो NGOs हैं आलमी इंसानी हकूक़ की, तो उनकी जानिब से एक प्रेशर बिल्ड किया गया। उन्होंने कहा कि आपने अपने लिए तो वैक्सीनेशन शुरू कर ली, अपने लोगों के लिए शुरू कर ली, लेकिन आपके मुल्क के अंदर या उन इलाकों के ऊपर जहां पर आप गैर कानूनी तौर पर काबिज़ हैं, वहां पर आपने जो फ़लस्तीनी हैं उनके लिए आपने वैक्सीनेशन का आगाज़ नहीं किया। तो इज़राइल की जानिब से कहा गया जी ओस्लो अकॉर्ड जो है उसके मुताबिक हम ज़िम्मेदार नहीं है कि इन फ़लस्तीनियों की हम वैक्सीनेशन करें या इनकी हेल्थ की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको अपने ऊपर डालें, लेकिन बहरहाल एक प्रेशर बिल्ड किया गया और उसके बाद फ़लस्तीन ने इस ड्राइव का आगाज़ कर दिया। अब यहाँ पर इस ड्राइव के मुताबिक तकरीबन 1,22,000 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा होंगे और ये वो लोग होंगे जिनके पास वर्क परमिट होगा, जो एक कह लें कि वहाँ पर काम करने की जिनके पास इजाज़त होगी इज़राइल के अंदर या वेस्ट बैंक के जो इलाके जहाँ पर इज़राइल काबिज़ है। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि इज़राइल जो है इस वक्त हाई वैक्सीनेशन रेट है इज़राइल का, ऐसे कह लें कि 40% से ज़्यादा अपनी आबादी को ये वैक्सीनेट कर चुके हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त ये उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी के साथ की जा रही है। अब यहाँ पर ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर फ़लस्तीनी हैं या वो फ़लस्तीनी हैं जो दूसरे इलाकों से यहाँ पर आकर काम करते हैं, तो ये वेस्ट बैंक का इलाका 1967 में जो जंग हुई थी 3 हमसाया ममालिक की, तो जॉर्डन के पास ये इलाका था, तो ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट बैंक का ज़्यादातर इलाका उस वक्त इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया था। जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसके बाद जो तमाम तर चीज़ें सामने उसके मुताबिक ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर काबिज़ हैं, इज़राइल को यहाँ पर काबिज़ नहीं होना चाहिए था। अब सूरत-ए-हाल ये है कि यहाँ पर एक अलमिया भी है कि एक तरफ तो इज़राइल चाहे प्रेशर के थ्रू या जैसे भी है कि उसने वैक्सीनेशन फ़लस्तीनियों के लिए उसने शुरू कर दी, लेकिन जो अपनी जो PA है, जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है, उसने जो वैक्सीनेशन के लिए जो डोजेज़ उसने एक्वायर किए हैं वो ना होने के बराबर हैं और उसके अंदर भी बड़े घपले देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब कि पूरी दुनिया जो है फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करती है, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, वो इतनी ज़्यादा अपने लोगों को बचाने में सिंसियर नज़र नहीं आती है। अब यहाँ पर आपको बताऊँ तो PA ने सिर्फ 12,000 के करीब डोजेज़ जो हैं वो एक्वायर की है। 12,000 में से भी 2,000 इज़राइल से लिए हैं और 10,000 के करीब जो है वो रूस से इन्होंने एक्वायर की हैं, जबकि यहाँ पर जो इज़राइल की आबादी है उसमें वो तकरीबन इस वक्त 5 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। मतलब आप अंदाज़ा करें कि वो इतने बड़ी तेज़ी के साथ इतने बड़े लेवल के ऊपर अपने लोगों को वैक्सीनेट करें। और दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अथॉरिटी है जो कि चले मान लिया कि रिसोर्सेज कम है, सारा कुछ है, लेकिन जो उन्होंने एक्वायर किया वो भी बंदे के पुत्रों की तरह नहीं लगाया, वो भी अच्छे तरीके से अपने लोगों को नहीं लगाया। अब इसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन जो जितनी भी ये डोजेज़ एक्वायर की गई हैं इसमें से ज़्यादातर होना ये चाहिए था, पूरी दुनिया में हो रहा है कि जो फ्रंट वॉरियर हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सामने आ रहा है उसमें यह है कि इस 12,000 में से भी जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उनके ऑफिशियल्स ने खुद को लगवाई हैं और ऐसे लोगों ने लगवाई हैं जिनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिनका जो हेल्थ वर्कर हैं उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, उन्होंने भी अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये ख़राबी, ये ज़वाल जो है ये दुश्मनों का नहीं, ये अपने भी
اس میں شامل ہیں اور اپنی حرکتیں بھی اس طرح کی ہیں جس کی وجہ سے فلسطینی اس وقت سفر کر رہے ہیں۔ اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ تقریباً 37,500 ڈوزز جو ہیں وہ فائزر یہ جلد ہی فلسطینیوں کو پرووائڈ کرے گی۔ اس کے علاوہ 24,000 کے قریب ایسٹرازینیکا جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی۔ اس کے بعد ہوپ فلی ایک جو پروسیس ہے فلسطینیوں کو ویکسینیٹ کرنے کا وہ تھوڑا سا آگے بڑھے گا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ ایک طرف تو اب دیکھیں فلسطین نے یہ ڈوزز دیں، فلسطین نے یہ ویکسینیشن کا آغاز کیا جو کہ رائٹ فلی بنتا ہے یار۔ آپ نے اپنی 5 ملین کی آبادی کو لگا دی ہے تو آپ کے پاس جو تقریباً 1.25 ملین کے قریب وہ ورکر جو کہ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں، آپ کا ان کا بھی بنتا ہے، آپ ان سے کام لیتی ہو تو آپ کو بنتا ہے کہ آپ ان کو یہ فیسلٹی بھی پرووائڈ کرو۔ اب اس کے تھرو اب یہ ہے کہ میڈیا پوری دنیا کا جتنا بھی ہے وہ امریکہ کے انڈر ہے یا پھر اسرائیل کی زیادہ تر آپ 10 سے 15 جو ہے وہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں میڈیا کی اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے پیچھے آپ کو اونر جو ہیں، جو مالک ہیں وہ آپ کو اسرائیلی نظر آئیں گے، یہودی آپ کو نظر آئیں گے، تو یہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اسرائیل کے ایک اچھا امیج بن رہا ہے کہ اچھا جی اسرائیل جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے کہ اتنا خراب صورتحال ہونے کے باوجود بھی وہ یہاں پر فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے، ان کو یہ ویکسینیٹ کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ غزہ پٹی میں اور ویسٹ بینک کے علاقے میں شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں اور ریسنٹلی ایک کلیش ہوا ہے جس میں ایک فلسطینی جس نے اب فلسطین کی طرف سے ان کے لوگوں کے پی اے کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے یہ اس طرح کیا اور اسرائیل کر بھی رہا ہے، مطلب کیا غیر قانونی طور پر وہاں پر بیٹھے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی آپ کو پروووک کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کے اوپر کوئی اٹیک بھی کرتا ہے تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے، آپ ان کی جگہ پر بیٹھے ہوئے۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک فلسطینی جو ہے اس کو نیوٹرلائزڈ کیا گیا ہے، ایسا کہنا تھا اسرائیل کی جانب سے، مطلب کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ایک تھوڑا سا اسرائیلی فوجی جو تھا وہ زخمی ہوا ہے جس کے بدلے میں اس کو شہید کیا گیا ایک فلسطینی کو، ساتھ میں 2 سے 3 زخمی ہوئے ہیں اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ اگر اس ویک کی بات کریں تو وہ ڈزن آف انسیڈنٹس جو ہیں اس طرح کے وہ پیش آ چکے ہیں جس میں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اسرائیل رپورٹ کرتا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اسرائیل رپورٹ کرتا ہے وہ اس کو بالکل منیمائز کر کے اس کو رپورٹ کرتا ہے، ایکچوئل جو حقائق ہو سکتے ہیں وہ بہت اس سے بدتر ہو سکتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ویکسینیشن کی جا رہی ہے اور دوسری طرف ساتھ میں فلسطینیوں کا قتل بھی کیا جا رہا ہے ان کی سرزمین کے اوپر جن کے اوپر اسرائیل قابض ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر پریشر تھوڑا سا بلڈ کیا جا رہا ہے ICC میں انویسٹیگیٹ کر کے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی تیزی آتی ہے، کیا اس کے اوپر واقعی جو ہے اکاؤنٹیبل کیا جاتا ہے اسرائیل کو یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور جو اب تک کا ایک کہہ لیں کہ ریکارڈ ہے، ایک پاسٹ رہا ہے، اس سے لگتا تو یہ ہے کہ اسرائیل کو اس طرح سے اکاؤنٹیبل نہیں کیا جائے گا۔ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کی جانب سے اس کو ایز این پریشر ٹیکٹک یوز کیا جائے گا۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہوگی آنے والا وقت جو ہے اس میں چیزیں مزید واضح ہوتی جائیں گی جس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔